So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. In today's lecture, we are going to talk about the most important questions of team building and leadership. इस सब्जेक्ट के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं? बहुत सारी रिसर्च के बाद, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद उस रिसर्च में बाय ऑब्जर्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड देन आल्सो लुकिंग एट कि क्या ट्रेंड रहा है इस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस के आने का, और बहुत सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद आई एम हियर टू टेल यू वो 11 क्वेश्चंस जो आपको करके जाने हैं, और उन्हीं 11 क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। आई नो बहुत जो है कहीं ना कहीं लेट हो गया है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का एग्जाम कल है, और मैं आपको बता दूं 3 जनवरी है आज, और इट्स लाइक 5 बज गए हैं शाम के। आई थिंक 5 से ज्यादा हो गया है, 5:10 कुछ हो रहा है, और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और बहुत ही जल्दी आई वॉज ऑक्यूपाइड विद समथिंग एंड दैट्स व्हाई मेरे को गिल्ट हो रहा था कि मैं अभी तक टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप की वीडियो नहीं आई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो मैं तुरंत आया हूं उन उन कामों को छोड़कर। 5 बजे बज रहे हैं और मैं जल्दी से चाहता हूं कि आपको क्वेश्चंस बता दूं। मैं ये एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू टेल यू दिस की एक मोटिवेशन भी रहती है और एक ये भी चीज रहती है कि आपके लिए चीजों को जितना हो सके उतनी जल्दी मैं लेके आऊं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट सेमेस्टर्स ऑफ कोर्स, because I'll have to work for each and every one of you. So let's start team building and leadership के important question. Before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon. And also I wanted to share this video with close friend of yours क्योंकि टाइम बहुत कम है, शेयर करके मदद कर सकते हो उनकी कल एग्जाम के लिए. Also I'm going to share you some important tips. At the end of the video you'll be able to hear those tips from me. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं. अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो वो आपकी तैयारी करा देंगी. इतना यहाँ तक मैंने जो भेजा है उसको आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट में लिखेंगे कि वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम दिस. इंपॉर्टेंट ही बताया तो ये मत लिखना. ऑल्सो 1.5 में देख लो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी. लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे पहले चलते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में. नेवर माइंड माई राइटिंग, जल्दबाजी में कर रहा हूं थोड़ा क्योंकि आई वॉन्ट कि इसके बाद तुरंत मैं वीडियो को अपलोड करूं और कुछ ही देर में आई थिंक अराउंड 6-6:30 अपलोड कर दूं. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग लिटिल फास्ट ऑल्सो, ताकि जल्द से जल्द आपको वीडियो मिले. अगेन कम बैक टू द टॉपिक. पहला जो क्वेश्चन है जो आपको करके जाना ही जाना है, जिससे रिलेटेड कुछ बात मैं आपको टिप्स में भी बताऊंगा, बट फर्स्ट यू हैव टू रियली रियली यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से. डिफाइन टीम बिल्डिंग एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस. ये क्वेश्चन डिफाइन, ये डी है, डिफाइन टीम बिल्डिंग, आई होप आपको दिख रहा होगा, एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाना है, क्योंकि मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो हर क्वेश्चन में इसको कहीं ना कहीं फिट इन कर सकते हो. सो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कंटेंट आल्सो टू राइट इन योर आंसर्स. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है बहुत ही ज्यादा अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम में लिखा है, कल आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा. तो जो क्वेश्चन दिखेगा उसके बारे में तो एटलीस्ट तैयार कर लो अपने आप को. So this is going to be the first question. Define team building and explain its process. Another important question is जो कि आपको दिखेगा ही दिखेगा, वो है डिफरेंस बिटवीन. आई होप अभी तक आप पहचान भी गए होंगे क्या बोलने वाला हूं मैं. डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम. योर राइट. सो ग्रुप एंड टीम, कुछ वीडियोस जो हैं I've already uploaded, I've worked on for team building and leadership. Not every video, but कुछ वीडियो पर मैंने काम किया है. कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे जैसे मोटिवेशन थ्योरी, लीडरशिप थ्योरीज, डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी. फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट प्लेलिस्ट है एक चैनल में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएंगी. सो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, उसमें ग्रुप एंड टीम के बीच में डिफरेंस भी है. तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिखेगा ही दिखेगा वो है वेरियस टाइप्स ऑफ टीम विद एग्जांपल, जिसमें से क्रॉस फंक्शनल टीम बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है. सो वेरियस टाइप्स ऑफ टीम्स पूछा जा सकता है आपसे, टीम्स विद एग्जांपल. ऑफ कोर्स क्वेश्चन की शक्ल में पूछा जाएगा, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बट आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ टीम्स विद एग्जांपल. तो वेरियस टाइप्स, यहां पर टाइप्स इतना बोल गया, टाइप्स ऑफ टीम्स विद एग्जांपल.
अगला जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में काफी पूछा जाता है, रिपीटेटिव है और कल भी उसके पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, एंड दैट इज कि लीडरशिप क्या होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो एसेंस है वो जुड़ा हुआ है इस पूरी प्लेलिस्ट से, इस पूरे सब्जेक्ट से, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप। सो डेफिनेटली वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज लीडरशिप, की लीडरशिप क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टीम बिल्डिंग में, या ये क्यों इंपॉर्टेंट है टीम बिल्डिंग में। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर व्हाट इज लीडरशिप फर्स्ट, कि लीडरशिप क्या है। बहुत कंटेंट होता है लीडरशिप क्या है उसमें, तो ये कितनी सिंपल सी चीज है कि व्हेन यू रीड इट you will be good to go for what is leadership. Just try to understand the concept of what is leadership, but try to understand कि भाई लीडरशिप में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, एक अच्छे लीडर के क्या क्या पॉइंट्स हैं, और वही जाके कल आपको you have to connect it like a dots and frame it in sentences. So that's what you have to do. आपको चीजें ऐसी करनी होती हैं. So explain sorry, what is leadership. I'm really sorry, I have to be calm enough कि मैं चीजें बता सकूं, मैं जल्दी जल्दी में चीजें भी मैसअप कर रहा हूं. व्हाट इज लीडरशिप सबसे पहले. अनदर थिंग इज व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन टीम बिल्डिंग, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन टीम बिल्डिंग. और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपसे ये भी बोलना चाहूंगा कि आई स्टार्टेड शॉर्ट्स ऑल्सो, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग शॉर्ट्स ऑल्सो, सो हाईली रिलेटेबल होंगे वो टॉपिक्स. और यकीन मानिए आप देख के आइए, एक शॉर्ट आपको बहुत रिलेटेबल लिखेगा. सो वॉट एवर आई राइट, वॉट एवर आई थिंक अबाउट और समथिंग लाइक दैट विच इज रियली रियली रिलेटेबल, वो चीजें आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेंगी. सो गिव योर लव एंड सपोर्ट टू दोज शॉर्ट्स ऑल्सो. आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स on the shorts, please guys. 30-40 seconds maximum, 30-40. Okay, next, that is fifth question is leadership styles के बारे में. तो लीडरशिप स्टाइल्स भी मैंने जो है अपने चैनल में बताया है बहुत ही आसान भाषा में. सो यू कैन चेक दैट वीडियो. लीडरशिप स्टाइल वाली आई थिंक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इन दोनों में से ही किसी एक प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा. एंड लीडरशिप स्टाइल और उसका इंपैक्ट भी बताना है ऑन द टीम परफॉर्मेंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन टीम परफॉर्मेंस. तो ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आया है, इसलिए मैंने यहां पर फिफ्थ में इसको रखा है इंपॉर्टेंट में. चलते हैं सिक्स्थ में. आउट ऑफ 11 सिक्स्थ में चलते हैं. डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू टकमैन्स मॉडल. ठीक है, सो टीम डेवलपमेंट प्रोसेस कह सकते हैं, या वॉट एवर द स्टेजेस आर देयर इन टीम डेवलपमेंट प्रोसेस. ओके, वो आपको एक्सप्लेन करनी है एज पर जो भी टकमैन्स ने बताया है उनके अकॉर्डिंग. टकमैन्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी टीम डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, दैट यू हैव टू इलैबोरेट. ये भी क्वेश्चन काफी देखने को मिला है. देन देयर इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन अबाउट रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन इफेक्टिव टीम बिल्डिंग. सो बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, और फिर भी मैंने देखा है कि आई थिंक ये 2021, 22, 23 किसी ना किसी फॉर्म में कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा है. कम्युनिकेशन के बारे में यू कैन स्पीक अ लॉट, आइडिया क्लियर होना चाहिए. I think in any team nowadays, communication is not just about speaking, it's more about listening. Nowadays, especially if you look at modern organization, एक अच्छा लीडर भी वही होता है जो सुनता है, ना कि सिर्फ बोलता है. You have to speak. At some point of time, you have to speak, but listen attentively, genuinely, and then give your answer or whatever you want to convey or say. पहले सुनो. So that's what communication is. You can write a lot about communication. You just have to read a little bit about it. So role of communication in effective team building. In effective team building. I hope आपके हाथ में कॉपी पेन होगा और आप चीजें नोट करते जा रहे होंगे, ये क्वेश्चंस नोट करते जा रहे होंगे, और फिर जैसे जैसे ये क्वेश्चन वीडियो को देखने के बाद खत्म हो रहे हैं उनमें टिक लगाओ. यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम. ठीक है, समझे बात को? ग्रेट. नेक्स्ट इज कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन को एक्सप्लेन करो विद इन अ टीम.
5 लोग होंगे, सबके नेचर अलग होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, तो बर्तन तो कहीं ना कहीं खटकेंगे ही. सो वही होता है टीम के अंदर. व्हेन यू विल वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, गो इन फ्यूचर, इन एनी कॉर्पोरेट, यू विल बी सी डिफरेंट पीपल आर देयर, डाइवर्स पीपल होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट नेचर. सो ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी some disagreements, so that's what we have to talk about here. So how you're going to resolve this conflict, so that you have to study in this particular topic, conflict resolution within a team. So that you have to explain your question. काफी important है और काफी popular question है. Explain conflict resolution within a team. Next important question that I'm going to talk about here is motivation का क्या influence है. ये तो भाई आपको खुद पता है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आपको यहाँ पे बताना है कि मोटिवेशन का क्या इन्फ्लुएंस है ऑन टीम परफॉर्मेंस. टीम की परफॉर्मेंस पे मोटिवेशन का इन्फ्लुएंस आपको बताना है, और कहीं ना कहीं इसकी थ्योरीज को भी डिस्कस करना है. इसी के साथ साथ चलते हैं 10th क्वेश्चन में विदाउट एनी डिले. एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल का, बिकॉज नाउ लॉट ऑफ कंपनीज हैव मूव्ड टू दिस हाइब्रिड मॉडल, रिमोट मॉडल, वेयर टीम हैव टू come up and interact with virtually to each other. So ये जो virtual teams create हो रही हैं, definitely there is going to be some disadvantage also. So you have to talk about the challenges faced by virtual team and how to cope up with those challenges, how to basically overcome them. तो virtual जो teams हैं आजकल, जो remote shifting हो रही है, इसके चैलेंजेस के बारे में आपको बात करना है. एंड यू ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट कि हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं इन चैलेंजेस को. तो ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जो आपको दिख सकता है क्वेश्चन की शक्ल में. और एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाई गोल सेटिंग्स आर इंपॉर्टेंट. इसका लेक्चर आपको मिल भी जाएगा शाम तक. ओके, सो व्हाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट. तो ये अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है टीम के लिए. यार मकसद ही नहीं होगा तो टीम आगे कैसे बढ़ेगी. मकसद, गलत मकसद मत समझ लेना. मकसद कहने का मतलब कि गोल सेटिंग, कंपनी के लिए गोल, ठीक है, कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, उसी हिसाब से चीजों को अलाइन करना है. दैट्स व्हाट द कंप्लीट सेट ऑफ 11 क्वेश्चंस लुक्स लाइक. ये देखो, ये 11 क्वेश्चन है. स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लेना है जल्दी से. डन. नाउ लेट मी जस्ट क्विकली रब इट एंड टॉक अबाउट सम प्रिपरेशन टिप्स फॉर यू. और देखो, प्रिपरेशन टिप्स भी मैं कब दे रहा हूं, जब एग्जाम के एक दिन पहले, आई थिंक 12-13 घंटे पहले, मैं आपको शाम को, रात को एकदम प्रिपरेशन टिप्स दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी कैपेबिलिटीज को. आई एम रियली सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग. तो अब ये नहीं हो पाएगा इतना ज्यादा. लेट्स टॉक अबाउट टिप्स, प्रिपरेशन टिप्स. ब्लू से करते हैं इसको, ठीक है. सबसे पहली टिप मैं आपको ये बोलूंगा कि आप की कंसेप्ट पढ़ लो. सबसे पहली टिप मेरी यही होगी, की कंसेप्ट को पढ़ ही लो. जैसे कि मैंने आपको सबसे पहला जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आज की वीडियो में, टीम बिल्डिंग पर. इस टॉपिक को आप बहुत जगह फिट इन कर सकते हो और बता सकते हो. तो इसकी डेफिनेशन, इसको डिफाइन, इसका प्रोसेस, इसकी इंपॉर्टेंस और इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ये तो आप इतनी अच्छी तरीके से कर लो ना. ये मेरी आपको टिप है, ताकि आप इनको बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस में भी इन्वॉल्व कर सको, इंक्लूड कर सको. सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टिप, फर्स्ट प्रिपरेशन टिप. अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो ये तो कर लिया, अब आपने सब कुछ कर लिया है, तो इसको फिर से और अच्छे से तैयार कर लो. क्लियर, ठीक है. नॉट जस्ट दिस, ये भी कर लो, स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट, जो भी आपका ये टकमिन्स का मॉडल है वो, ये भी कर लो. तो ये भी इसी में शामिल है, ठीक है. दूसरी मेरी ये टिप रहेगी, आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप हर क्वेश्चन में, हर आंसर में इन्वॉल्व कर सकते हो. जैसे स्मार्ट, अरे स्मार्ट वाला स्मार्ट नहीं, स्मार्ट गोल सेट करने के बारे में आप, यू कैन इंक्लूड दिस इन वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड यू कैन इलैबोरेट और स्ट्रेच योर कंटेंट. सो स्मार्ट के बारे में आप पढ़ लो, एक फ्लो चार्ट भी बना के आओ स्मार्ट के बारे में, कुछ क्वेश्चंस में जहां पर जरूरी हो.
हर जगह नहीं घुसाना, जहां पर जरूरी हो। स्मार्ट, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट, इस तरीके से टाइम बाउंडेड, ये है होता है इसका फुल फॉर्म। यू कैन यू डेफिनेटली टॉक अबाउट इट इन डिफरेंट आंसर्स वेर एवर रिक्वायर्ड। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ सकते हो कई कंटेंट में। कहने का मतलब ये बहुत सारे आंसर्स के कंटेंट में आपको लिखने में मदद करेगा अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में, और कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हो सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये तो पढ़ ही लो। या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में तो ये कॉमन है टॉपिक्स, कुछ इनको आप बहुत सारे क्वेश्चंस में भी इन्वॉल्व कर सकते हो इनके आंसर्स को। लास्ट टिप मेरी ये होगी कि हमेशा हेडिंग्स का इस्तेमाल करो अपने आंसर्स को लिखने के लिए। जितनी भी आपने प्रिपरेशन करी है कोई बात नहीं, बट जो भी आपको पता है उसको प्रेजेंट करो ढंग से। जो चीज आप प्रेजेंट लाइफ की एक बहुत बड़ी सबसे बड़ी चीज यही है, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट थिंग्स, आपको चीजें अचीव करने को नहीं मिलेंगी। जो दिखता है वो बिकता है वाली बात बिल्कुल सही है। सो यू रियली हैव टू प्रेजेंट थिंग्स इन अ वे कि इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, बट लगना चाहिए सामने वाले को यू नो एवरीथिंग। दैट्स व्हाट फेक इट टिल यू मेक इट। This holds really true in today's world. I'm not saying you have to fake your personality, but here you have to fake what you know, what you don't know. I don't know, but जितना आता है फेक इट कि भाई आपको बहुत कुछ आता है, वो ही थोड़ा बहुत लिख के। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यूज हेडिंग्स, यूज सब हेडिंग्स, फ्लो चार्ट, जितना हो सके फ्लो चार्ट इस्तेमाल करो, जितना हो सके फ्लो चार्ट जहां पर भी आप बना सकते हो वहां पर बना दो, जरूर करो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट माय टिप इज। कोई टाइम नहीं हुआ है अभी, अभी भी अगर आपने बहुत चीजें नहीं पढ़ी हैं तो अभी पढ़ लो, टाइम नहीं हुआ है। और फिर से वही कहूंगा कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करो, कमेंट जरूर करना, मेरे को बताना, ठीक है। सो दैट्स इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर।